मानते, देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे होगा, अपने लिए होगा, कूड़ा होगा, कूड़ा है, कचरा है मेरे लिए। मोदी देश का प्रधानमंत्री होगा, अपने लिए होगा, बीच में बीप किया मतलब तो समझ गए होंगे आप क्या बोला इसने। इसके नजर में मोदी कूड़ा है, मोदी कचरा है। दोस्तों ऐसे जो गटर के कीड़े होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि वो धीरे धीरे जहां पलते हैं, जिस गटर में पलते हैं, वहीं के सीमेंट और लोहे को काट लेते हैं, काट काट खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं। आम मोदी को कतई नहीं मानते, अल्लाह की कसम नहीं मानते, अल्लाह की कसम कोई मुसलमान नहीं मानता। मोदी को कोई मुसलमान नहीं मानता? मोदी कब से मुसलमान हो गए? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। बिल्कुल बिल्कुल कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये गटर छाप कुछ कहना और चाहता है और इसके मुंह से निकल कुछ और रहा है। ये शायद कहना चाहता है कि मोदी को, जितने भी मुसलमान हैं वो मोदी को कुछ नहीं मानते। मोदी को लाइक नहीं मानते मुस्लिम, मोदी को पसंद नहीं करते मुसलमान। आई डोंट नो लाइक। देखा ना दोस्तों, मेरा अंदाजा टोटली सही निकला, 100% सही निकला कि मोदी को कोई मुसलमान अच्छा नहीं मानता। और दोस्तों इसने कुछ लास्ट में अंग्रेजी भी बोली, आई डोंट नो लाइक, मतलब ये पढ़ा लिखा जाहिल है। मतलब कीड़ों में भी वैरायटियां होती हैं लगता है क्या, कि कुछ पढ़े लिखे गटर छाप होते हैं, उसमें से ये है शायद। अच्छा एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये इतना दबाव डालकर बोल रहा है कि मोदी को नहीं पसंद करते, आखिर क्यों नहीं पसंद करते? थोड़ा कारण भी तो जानना पड़ेगा। और जानते हैं क्यों लाइक नहीं करते हैं? क्यों? मुस्लिम को गुजरात में कुचला है, गुजरात में सबसे ज्यादा कुचला है, जब भी या मंत्री बना है। ओ वहां से दर्द है, गुजरात से ही तकलीफ है, होम टाउन से ही उनके तकलीफ है। लेकिन मौलाना गटर छाप, तू जिस केस के बारे में बात कर रहा है उस केस में 2 साल पहले ऊपरी कोर्ट और निचली कोर्ट सब ने उनको बरी कर रखा है, सबने उनको क्लीन चिट दे रखा है। लेकिन तेरे आका ने तुझे क्लीन चिट नहीं दिया। वो इतना तो सिखाकर भाग गए कि मोदी के बारे में ऐसा सोच रहा है, मोदी ने ऐसा किया था, इतना तो बता के भाग गए। लेकिन आगे वाली बात उन्होंने तेरे को नहीं बताई कि अब रहने दे, नहीं ऐसा सही नहीं था, मोदी ने ऐसा शायद नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, ये बताना भूल गए। गुजरात से हैं? कहाँ से हैं आप? दिल्ली से? यूपी से हैं। यूपी से हैं जी। हम यूपी से हैं। बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ। हमें लगा ये कहीं दिल्ली या गुजरात या और कहीं से होगा और किसी स्टेट से होगा, बड़ी दुख की बात है। लेकिन एक काम कर, गटर छाप मौलाना भैया, एक काम कर, तू अब की बात यूपी से तो है और उत्तर प्रदेश में योगी बाबा है, तू एक काम कर, कुछ बवाल बना, कुछ भौकाल बना और योगी के ऊपर पुरानी उनकी चीजें खोल कर रख और उस पर थोड़ा गाली गलौज हो जाए एक बार। कसम से तुझे फेमस होने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तेरे पूरे खानदान को वो फेमस कर देंगे, पूरे तेरे घर को फेमस कर देंगे, बाकी तुझे तो कर ही देंगे। ना वंदे मातरम बोलूंगा, ना भारत माता बोलूंगा, अपनी माँ को बोलूंगा जो बोलूंगा। क्यों बोलूं? मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्यों बोलूं? पता नहीं जी कौन सा नशा करते हैं। सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, सरकार से जोर देकर हमारा रिक्वेस्ट है, और आप लोग भी रिक्वेस्ट करिए कि गटर की साफ सफाई समय समय पर कराते रहना चाहिए। तो उसमें गंदगी ज्यादा इकट्ठा हो जाती है, कीड़े ज्यादा हो जाते हैं, अलग अलग वैरायटी के कीड़े हो जाते हैं और रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। अपनी माँ को बोलूंगा जो बोलूंगा। क्यों बोलूं? मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्यों बोलूं? मैं अपने माँ को बोलूंगा जो बोलूंगा। देखो कीड़े भैया, तू अपने माँ को तो कुछ मत ही बोल, क्योंकि अगर तू अपने माँ को बोलेगा, माँ को माँ कहकर बोलेगा, तो माँ सत्य का अपमान होगा। और तू कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं भारत माता की जय क्यों बोलूं? पता नहीं भाई क्यों बोलूं। हमें लग रहा था कि मुसलमान भी भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन पता नहीं। वैसे टीवी भी देखते रहते तो पता चलता है कोई बोलता है, तो हमने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि मुसलमान लोग भारत माता की जय बोलते ही नहीं। हो सकता है इस वैरायटी को लोग ना बोलते हों, जिस वैरायटी में ये आता है, जिस छाप में ये आता है, पता नहीं, मेरे को नहीं पता। ये जमीन से नहीं पैदा हुए हैं, हम अल्लाह के पेड़ से पैदा, हम अल्लाह के पेड़ से पैदा, जमीन से नहीं, अल्लाह के पेड़ से पैदा हुए। तो मुझे नहीं पता, मैं झूठ क्यों बोलूं, मुझे नहीं पता कि ऐसे कीड़ों की प्रजातियों को पैदा कौन करता है, ये पैदा कहाँ से होते हैं,
हमें तो नहीं पता। बाकी इंसान के बारे में तो मैं बता सकता हूँ, इतने तो जानकारी है कि इंसान अपने माँ के पेट से जन्म लेता है। लेकिन वैसे ही कीड़े को जिसने भी पैदा किया, जिसने भी किया, थोड़ा मेहनत करके कर लेते ना। थोड़ा हमारे पड़ोसियों को जरूरत है इसकी, हमारे पड़ोस वाले देश में जरूरत है इसकी। ऐसे कीड़ों की वहां जरूरत है, क्योंकि वहां फ्री वाला राशन नहीं है, या वहां जिस खाली थाली में खाते हैं उसमें छेद करने वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि वहां थाली ही नहीं है। वहां थाली के लिए मारामारी चल रही है। तो अगर ऐसे कीड़ों को वहां पैदा करते तो ज्यादा ठीक था। मतलब गाली देने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि जिसकी खाओ उसी को गाली दो, ये जरूरत नहीं पड़ती। वहां जो लाइनों में लग कर राशन चुराना पड़ता, सब कुछ समझ में आ जाता। तो बस तो इस वीडियो में इतना ही। इस गटर छाप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। इसकी सोच को आप लोग अप्रिशिएट करिए भाई, बिल्कुल अप्रिशिएट करिए। ये क्यों भारत माता की जय बोलेगा, ये जन्म कहाँ से लिया है, ये पता नहीं कौन कौन सी गाली दे रहा है देश के प्रधानमंत्री को, जो प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री हैं। तो चल ठीक है, तो उनसे नफरत करता होगा, राजनीतिक तौर पर नफरत कर सकता है कि चल तू दूसरे को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है या जो भी बात है। लेकिन एक प्रेजेंट टाइम में जो गद्दी पर बैठा हो, जो प्रधानमंत्री हो, उसको ऐसी भाषा, कुछ तो इसके ऊपर एक्शन जरूर लेना चाहिए। बाबा जी होते, बाबा जी के ऊपर बोला होता तो हो जाता। तो दिक्कत यही है कि मोदी जी तो खुद ही बता चुके हैं, मैं किलो किलो में गालियां खाता हूं।